वेलकम टू मोहसिन खान क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पीरियोडिक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बोला गया, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव डिफाइन एज। तो आपको ऐसा बहुत सारा थ्योरी दिया रहेगा, तो इन शॉर्टकट आपको लैप्लास निकालना है। तो एक फंक्शन दिया और उसके दो पार्ट दिया और उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन दी हो रहती है, और बाद में नीचे ये अगेन पीरियोडिक की कंडीशन रहती है। अगर जो आपने पहला टॉपिक पीरियोडिक के इससे पहले के 3-4 क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन एज इट इज़ रहते हैं। बस अब ध्यान में ये रखना है आपको कि जब भी क्वेश्चन में एक तो नाम लिख के आना पीरियोडिक के क्वेश्चन में एक तो नाम लिख के आता कहीं ना कहीं, तो आप गौर करें, ये तो लैप्लास आपको निकालना है, लेकिन कहीं भी आपको नाम नहीं दिख रहा होगा पीरियोडिक का। और जब पीरियोडिक का नाम नहीं आता तो ये कंडीशन आती है, इस कंडीशन को ही पीरियोडिक बोलते हैं, क्योंकि आपका एफ ऑफ टी 2π/ओमेगा के अबाउट पीरियोडिक है। तो शॉर्टकट में ये जो नीचे है इसका काम कुछ नहीं रहता, बस पीरियोडिक का काम रहता। अब क्वेश्चन की शुरुआत तो आपको पता है, सामने की ऑलरेडी हमने 4-5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5-6 स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके पीरियोडिक का क्वेश्चन पहचान में आएगा, इस वजह से ध्यान में आएगा, जब भी ऐसी कंडीशन रही एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा प्लस एफ ऑफ टी, तो ऐसी जो कंडीशन रहती है जिसमें एफ ऑफ टी प्लस समथिंग टर्म के अबाउट पीरियोडिक रहती, तो ये जस्ट एक पहचान है पीरियोडिक की। तो पीरियोडिक के क्वेश्चन में जो भी फंक्शन रहता उसको आपको एज इट इज़ लिख लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फंक्शन मैंने पीरियोडिक का जो था ऊपर वो लिख के रख दिया। अब जैसे कि पीरियोडिक का क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले ध्यान रखें, पीरियोडिक के क्वेश्चन में पीरियड निकालते हैं। पीरियोडिक की पहचान बता दिए, तो पीरियोडिक के क्वेश्चन में सबसे पहले हम पीरियड निकालेंगे। अब पीरियड निकालने का एक सबसे आसान तरीका ये रहता है बेटा कि पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। हमेशा हर क्वेश्चन में आप देख लेना, आपके पास जो 3-4-5 क्वेश्चन लिखे हुए और ये भी क्वेश्चन, तो हर इसमें लास्ट टर्म जो रहती लिमिट की, वो एकदम आसान तरीका, जो भी लास्ट लिमिट रही उसको ही हम पीरियड बोलते बेटा। तो 2π/ओमेगा, तो ऐसा पीरियड निकाल लेते पीरियोडिक के क्वेश्चन। अब जैसे ही आपने पीरियोडिक का क्वेश्चन बोले बेटा, तो पीरियोडिक का आपको लैप्लास निकालना है, यानी इसका लैप्लास निकालना है। ये पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी, इसका लैप्लास निकालना है। तो इसका स्पेशल एक फॉर्मूला रहता है बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन। तो वो फार्मूला लिख के रख देना, जैसे हम रोज़ लिखते हैं हर क्वेश्चन में पीरियोडिक की ये फॉर्मूला लिखते हैं, लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन यानी एफ ऑफ टी। और फार्मूला बेटा कॉमन हर क्वेश्चन में यही फार्मूला रहता है, 1/1 - e⁻⁻st। इंटीग्रेशन स्टार्ट विद 0 to कैपिटल टी e⁻⁻st एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब इस फार्मूले को देख रहे हो बेटा, तो ये ऑलमोस्ट डेफिनेशन के जैसा फार्मूला रहता है, बस डेफिनेशन में आपको याद होगा, तो 0 to यहाँ इन्फिनिटी आता, यहाँ 0 to t आता, और पीरियोडिक में सामने एक्स्ट्रा टर्म आती 1/1 - e⁻⁻ कैपिटल टी। कैपिटल टी दो जगह आता है बेटा, एक यहाँ आता पीरियड और यहाँ आता कैपिटल टी, बाकी सब नॉर्मल टी अपने आप देख सकते हैं। अब जैसी फार्मूला लिखिए, तब इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं बेटा, जो आपने पीरियड निकाले उसको डाल दो। तो उसके पहले बेटा आप देख सकते हैं एफ ऑफ टी का लैप्लास, जो कि आप पहले दिन से सीख रहे बेटा, एफ ऑफ एस होता 1 एज यूजुअल 1 - देख रहे होगे, सिर्फ मैंने कैपिटल टी की जो वैल्यू निकाला बेटा, कैपिटल टी उसकी वैल्यू यहाँ डाला, आप देख रहे होगे कैपिटल टी की वैल्यू, और अगेन कैपिटल टी यहाँ भी है, तो कैपिटल टी की वैल्यू आप देख सकते हैं, जो भी हमारी कैपिटल टी की वैल्यू उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ तक तो आई थिंक आपको सभी को क्लियर होगा। एक बार थोड़ा सा मैं इरेज कर लेते हैं। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, अब कैपिटल टी की वैल्यू जैसी डाले, तो कैपिटल टी की वैल्यू 0 to 2π/ओमेगा है, तो e⁻⁻ आपको दिख रहा। अब आपको e⁻ तो एज इट इज लिखना है। अब एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या बेटा, तो 0 to 2π/ओमेगा के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू डालना है, लेकिन जब आपने देखे बेटा, तो 0 to 2π/ओमेगा के लिए एफ ऑफ टी के दो वैल्यू है, तो दोनों एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते, करके 2 मिनट के लिए एफ ऑफ टी जैसा का वैसा लिखना। और अगले इसमें बेटा ये जो लिमिट 0 to 2π/ओमेगा है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट अप करना है अपने को, ठीक है। तो चलो दो पार्ट में हम स्प्लिट अप कर लेंगे और आगे चले जाएंगे। तो चलो देख सकते हैं आप,
एफ ऑफ एस बिल्कुल सर एज इट इज, सामने की टर्म देख सकते हैं एज इट इज। अब कैलकुलेशन क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे कैलकुलेशन देखते रहें, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही रहता। एफ ऑफ एस आप देख रहे होगे तो सेम ही है, इक्वल आपका सेम है, 1 अपॉन सेम ही रहता, 1 माइनस वो भी सेम। बस जैसे बेटा ये माइनस एस से अपने ऊपर मल्टीप्लाई करें तो देख सकते हैं -2 पाई और अपॉन ओमेगा तो दिख रहा है आपको। और अब अपन बेटा ये 0 to 2 पाई/ओमेगा इसके दो पार्ट है बेटा, देख सकते हैं आप 0 to 2 पाई/ओमेगा दो पार्ट में डिवाइड है, तो दोनों फंक्शन को यूज़ करना पड़ता। तो जब दो फंक्शन को यूज़ करना बेटा तो एकदम सिंपल तरीका कैसे रहता है, मैं आपको मिटा के बताता इसको कैसा करती है, थोड़ा सा मिटा के बता दूं मैं आपको कैसे दोनों वैल्यू को यूज़ करना। ठीक है, चल देखिए। तो आपको अब क्या करना है बेटा, दोनों एफ ऑफ टी डालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना विदाउट लिमिट का, e रेज टू माइनस एस टी एज इट इज। पहली एफ ऑफ टी की वैल्यू डाल देना बेटा, जो भी आपकी पहली एफ ऑफ टी की वैल्यू वो डाल देना। चलो एफ ऑफ टी की पहली वैल्यू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये पहला पार्ट हो गया। बीच में ऑलवेज प्लस, डबल से इंटीग्रेशन लगाना, डबल से e रेज टू देख रहे हो गया आप, और अगेन एफ ऑफ टी की वैल्यू, अगेन एफ ऑफ टी की वैल्यू, दूसरी वैल्यू, दो है दो, तीन है तीन भी डाल सकते हैं, जितने होते हैं देख सकते, मैंने 0 डाल दिया और डी टी। तो इस तरह बेटा ध्यान रखिए, जब लिमिट दो आते, फंक्शन दो आते तो दोनों का यूज़ करते। अब लिमिट आपकी 0 to 2 पाई थी, तब क्या करना बेटा, पहला फंक्शन आपने साइन टी डाले तो साइन टी के लिए जो लिमिट था वो लगा देना, 0 to पाई/ओमेगा। चेक कर लो, 0 to पाई/ओमेगा। फिर आपने 0 डाले थे फंक्शन, तो 0 के लिए लिमिट चेक कर लो, 0 के लिए लिमिट है पाई/ओमेगा से 2 पाई/ओमेगा, ये पाई/ओमेगा है से 2 पाई/ओमेगा। चेक कर ले बेटा, यहाँ तक तो हम क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या, तो वही ऑलमोस्ट सब सेम स्टेप रहता है। आप देखिए बेटा सामने का पार्ट एज यूजुअल चल रहा। ठीक है, अब ये पीछे की क्वांटिटी बेटा आप देख रहे होगे, इसमें 0 इंटू में, तो 0 इंटू एनी क्वांटिटी 0 हो गया। अब 0 इधर वाला पीछे वैल्यू वाली 0 हो गया, आप देख रहे होगे तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये और ये बचा। तो मैंने 2 मिनट के लिए इसको एज इट इज़ लिख लिया, करली ब्रैकेट गायब हो गए और दो वैल्यू आ गई बेटा। अब आपको पता होगा बेटा, तो इसके बाद हमारा इसके पहले के क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो हर बार नीचे दो टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटू में आते बेटा, और जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अलग अलग दो अलग अलग फंक्शन देख सकते हैं आप, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक, दो जब भी अलग फंक्शन आते हैं तो सबसे पहले लीड चेक करना है आपको, सबसे पहले लीड चेक करना है, सबसे पहले लीड। लॉगरिथम अगर देख रहे हो कि आप समझता होगा तो लॉगरिथम तो नहीं है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वो भी नहीं है, अलजेब्रिक वो भी नहीं है। आप देख रहे होगे तो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन वाली टर्म और एक एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें 5 में से 2 आ गए। और अगर जब आपके बेसिक अच्छे हो गए तो 5 में से 2 जब भी आते बेटा तो हम पार्ट्स रूल लगाते हैं। बट कॉन्सेप्ट ये बेटा कि जब भी पार्ट्स रूल लीड चेक करे बाद पीछे के 2 टर्म आए, जब भी ध्यान रखिए पीछे के 2 टर्म आते तो सही बात है पार्ट्स रूल ही लगता है अलग अलग फंक्शन में, लेकिन पार्ट्स रूल की बेटा 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले रहते हैं। अपने पेज में आप देख सकते हैं, एक 30 नंबर है अपने इंटीग्रेशन के पेज में और 31 नंबर है बेटा। तो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड पार्ट्स रूल के फॉर्मूले रहते हैं बेटा, पार्ट्स रूल के 2। तो यहाँ पार्ट्स रूल ना लगाते हुए पार्ट्स रूल के स्टैंडर्ड फॉर्मूले रहते बेटा। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लगता तो देख सकते बेटा, ई रेज टू ए एक्स और साइन बी एक्स वाला फार्मूला, ये फार्मूला आप इंटीग्रेशन के पेज में 30 नंबर पे देख सकते बेटा। अब फार्मूला कैसा रहता है बेटा, मैं आप थोड़ा बता दूँ इसको डिटेल में। ये पार्ट्स रूल ही है बेटा, लेकिन पार्ट्स रूल का स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ध्यान रखिए बेटा, पार्ट्स रूल कब लगाते हैं, जब पीछे के 2 टर्म नहीं आते, पीछे के 2 टर्म छोड़ के कुछ भी आओ तो हम पार्ट्स रूल लगाते हैं। लेकिन जब भी पीछे के 2 टर्म आते तो पार्ट्स रूल का फार्मूला लगाते हैं, ये वाला एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। फार्मूला लगाने का तरीका ऐसा बेटा कि इंटीग्रेशन के अंदर जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रहो कि कॉस रहो तो ई रेज टू वाली टर्म एज इट इज़ लिख देना। ये कहाँ से आया मैं आपको बता दूँ बेटा, ये ई रेज टू वाली टर्म एज इट इज़ लिख देना, ये फार्मूले का कॉन्सेप्ट। अब इसकी डिवाइड में आता बेटा एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड प्रूफ है हमारा। ठीक है, ये 12वीं में प्रूफ भी कर रही थी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से आता, एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट और ट्रिग्नोमेट्रिक का कोएफिशिएंट दोनों की स्क्वायर करना और उसकी एडिशन कर लेना ब्रैकेट के अंदर। आगे की टर्म बेटा ए साइन बी एक्स आती। अब ये कैसी लिखेंगे बेटा, ए साइन बी एक्स, तो इसकी टेक्निक ऐसी है
एक्सपोनेंशियल का x का कोएफिशिएंट और नीचे के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से मल्टीप्लाई, यानी a और ये साइन भी इस तरह याद रखना। ये टर्म कहाँ से आती, बीच में बेटा ऑलवेज माइनस आता। अब ये माइनस कभी कभी प्लस भी बनता और कभी कभी माइनस भी रहता। उसके लिए बेटा अब आपको इसका डेरिवेटिव निकाल के आगे लिखना है। डेरिवेटिव बोला बेटा मैंने, तो काश आपका बेसिक अच्छा रहता। तो साइन का डेरिवेटिव हम कॉस बोलते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस। और एंगल में बेटा बी एक्स है तो बी एक्स लिखते भी, और आपके बेसिक अच्छे होंगे तो बी एक्स का डेरिवेटिव बी होता। और ये टर्म का आपने डेरिवेटिव निकाले तो बी को मैंने इंटू में लिखा। अब इसकी वजह से हल्का फुल्का डेरिवेटिव भी तो अच्छा होना बेटा। और प्लस सी, ये हमारा फार्मूला और यहाँ लगाना है। बस फार्मूला लगा दिया बेटा, लिमिट डाल दिया, आपका काम खत्म। ठीक है, यही सबसे मेन था। बहुत सारे बच्चे यहाँ के अटक जाते हैं। हालांकि बेटा बी के M2 के अंदर आपने कम से कम ऐसा 10 से 15 बार फूरियर सीरीज में पढ़े थे, पर खैर समय हो गया, समय की बात है। वक्त गुजरा और आप भूल गए, बात अलग है। चलो भाई, मैं लगा रहा फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला लग रहा। इंटीग्रेशन dt का है, पहले के पहले लिमिट लगा दिया मैंने ऊपर, 0 to π/ω लिमिट लगा दिया। आप चेक कर सकते हैं, लिमिट लग गया। और अब अंदर फार्मूला लग रहा है बेटा। फार्मूला बोलता है एक्सपोनेंशियल टर्म जैसी की वैसी, एक्सपोनेंशियल टर्म जैसी की वैसी। फार्मूला बोलता है बेटा एक्सपोनेंशियल टर्म जैसी की वैसी। तो यहाँ जो टर्म एक्सपोनेंशियल है ऑब्वियस है, वो जैसी की वैसी आएंगी। चेक कर लो, e⁻⁻st आ गया। कहाँ से आया, एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज। आगे नीचे आता बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल के साथ का स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल के साथ का स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल dt है बेटा, तो यहाँ t के साथ -s है और यहाँ t के साथ ओमेगा है। तो a का स्क्वायर आ जाएगा बेटा -s का स्क्वायर, और b का स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। हर चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहे, कर ले ब्रैकेट के अंदर। ये टर्म कैसी आती बेटा, तो एक्सपोनेंशियल के कोएफिशिएंट से ट्रिग्नोमेट्रिक को मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल के कोएफिशिएंट से ट्रिग्नोमेट्रिक को मल्टीप्लाई, तो -s और साइन ओमेगा t। उम्मीद करते हैं समझे। बीच में ऑलवेज माइनस, ठीक है, ये माइनस कभी कभी प्लस बनती। अब आगे की ये टर्म कहाँ से आई थी बेटा, तो मैंने बोला था इसका डेरिवेटिव निकाल के आगे लिखूँ। तो बोल बेटा साइन का डेरिवेटिव, यहाँ भी साइन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकाल के लिखना है बेटा। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस। एंगल में ओमेगा टी है तो ओमेगा टी लगा लो, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव बेटा ओमेगा आएगा, क्योंकि ओमेगा बाहर आता, टी का डेरिवेटिव आना था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। बस ये मेन फार्मूला था बेटा, ब्रैकेट कंप्लीट। फार्मूला जिसको लगाना होगा उसका पार्ट पीरियोडिक हो गया बेटा। अब इसको छोटे मोटे स्टेप बेटा, ये तो स्टेप आप देख रहे होगे सेम ही है, ए रेस्ट वाले टर्म सेम है। अब इतना तो समझना ना बेटा, -s का स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर होता, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता। ये तो आपको टर्म सेम ही दिख रही होगी। बस ये ओमेगा को बेटा मैंने मल्टीप्लाई में सामने लिखा, ऐसा हो गया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा ना बेटा। अब एक बार अपर लिमिट डाल देना और एक बार लोअर लिमिट। अब आपको तो यार अपर लोअर लिमिट बहुत आसानी से आना चाहिए। सामने की टर्म अगेन आप देख सकते हैं एज इट इज़ है। अब मैं अपर लिमिट डाल रहा हूँ बेटा, अपर जहाँ जहाँ टी आ रहा, जहाँ जहाँ टी आ रहा, जहाँ जहाँ टी आ रहा, आप देख लो मैंने टी की वैल्यू, टी की वैल्यू और टी की वैल्यू, हर जगह मैंने टी की वैल्यू, हर जगह बेटा आप देख रहे होगे तो हर जगह टी की वैल्यू मैंने π/ω डाला। 3 जगह बेटा देखो, टी आया, टी आया, टी आया, बाकी सब सेम। देखो बाकी सब सेम, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू। इसको बोलते बेटा अपर लिमिट डालना, पूरी लिमिट जैसी की वैसी, पर जहाँ टी था वहाँ मैंने पाई डाला। आप देख सकते हैं टी की वैल्यू π/ω, ये अपर लिमिट होगा बेटा। डायलॉग के हिसाब से माइनस, अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट बेटा 0, हर जगह 0, हर जगह 0, हर जगह 0। देख सकते हैं आप, यहाँ 0 आया, यहाँ पे भी देखो ओमेगा के बाजू में 0 आया, और यहाँ भी देखो ओमेगा के बाजू में 0 आया। तो उम्मीद करते हैं अपर लिमिट भी समझ गया और लोअर लिमिट भी समझ गया। ठीक, अब इसमें क्या, तो इसमें आप देख सकते हो बेटा यहाँ छोटी छोटी कैलकुलेशन हो रही। जब आपने लिमिट डाले तो पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। पहले मैं आपको बता दूं बेटा सेम टर्म कौन से, सामने की टर्म ये तो बेटा सेम चल रही, इसको अपने एस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो -πs/ω आया, और नीचे की टर्म तो आपको दिख रही होंगी, तो ये टर्म आ गई यहाँ। अब यहाँ बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये साइन पाई बचा बेटा। साइन पाई कैल्सी में डालो रेडियन करके, भरोसा करो साइन पाई 0 होता बेटा, ये साइन पाई 0 हो गया यहाँ पे। -ω आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा बेटा, कॉस पाई बचा, कॉस पाई की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, बनाती। ये आपका अपर लिमिट हो गया बेटा। लोअर लिमिट की बात, यहाँ पे हम लोअर लिमिट माइनस दिख रहा, 0 इंटू एनी क्वांटिटी समझाने के लिए 0 लिख के दिए अपॉन सेम।
देखो बेटा ये 0 इंटू एनी क्वांटिटी 0 हो गया, और ये साइन 0 है बेटा, साइन 0 0 होता। अगेन बेटा कॉस 0 इंटू एनी क्वांटिटी 0, कॉस 0 1 होता। देख सकते हो बेटा आंसर, बस ऑलमोस्ट बेटा बॉटम में अपन अब खत्म हो रहा। सेम सेम पोर्शन है, देख सकते हैं, सेम सेम पोर्शन है, देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें बेटा, तो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस करके ओमेगा का ओमेगा आ गया, देख सकते हो। अगेन बेटा ई रेस टू 0 1, बाकी तो सब सेम दिख रहा होगा आपको। और इधर देख सकते हैं आप, अगेन बेटा ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, माइनस ओमेगा बच जाएगा। और फाइनली बेटा ये ओमेगा इसके मल्टीप्लाई में है, तो ओमेगा आप देख सकते हैं इनटू में आ गया, और ये ओमेगा इसकी मल्टीप्लाई में बेटा, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा एक ओमेगा, देख सकते हैं। और चलते चलते बेटा इन दोनों का बेस सेम है, तो मैथमेटिक्स के अंदर बेस सेम लिखते एक बार, और ऊपर जो एडिशन होती है एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन होती है सब्ट्रैक्शन करो, सामने की टर्म चल रही। और फाइनली बेटा अपन ने क्या करें, ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे से नीचे की मल्टीप्लाई, दैट्स इट, ये हमारा आंसर माना जाएगा। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है बेटा। आप चाहो तो ऊपर से ओमेगा कॉमन निकाल के यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इतना रह जाएगा। प्रूडेड का क्वेश्चन रहा तो जो भी इसके बाद आंसर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये पीरियोडिक का बढ़िया क्वेश्चन था। तो चले भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसका ले लें स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए इसका पहला ले लें, बस खत्म होता। चलिए पहला स्क्रीनशॉट, और मैं स्क्रीनशॉट दे देता पीरियोडिक के, इसके बेस पे एक और क्वेश्चन था, बस इसमें पार्सुल लगा था अपन ने जब पढ़े थे, तो बस पार्सुल के बाद ये एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा था, बट नहीं पढ़े तो हार्ड लगता, तो ये भी मैंने पढ़ा दिया, लिख ले ये भी। चलो ये हो गया, और ये पीरियोडिक का नीचे का भी है, और मैं ऊपर का भी दे देता। ये पीरियोडिक का ये भी स्क्रीनशॉट ले ले, 7वां नंबर, ये समर 2022 में आया था। सेम क्वेश्चन रहते हैं पर थोड़े थोड़े वैल्यू चेंज रहते हैं। ये 7वां भी सॉल्व है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। सेम प्रोसीजर रहती, अपर लोअर लिमिट डालना, वैल्यू डालना, बढ़िया। ये स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। एक ऊपर है, मैं वो भी स्क्रीनशॉट दे देता ताकि पीरियोडिक के सॉल्यूशन आ जाए आपके पास। ये वाला ले लो 5वां, ये 5वें में कुछ भी नहीं है, आप देख रहे होगे तो 5वें में नहीं कि एक ही वैल्यू है। मैंने ओमेगा टी वाला पढ़ाया, ये 80 वाला है, ये भी 22 में आया था, समर 2022 में। चलो इसका ले लें, सेम देखो फार्मूला देख रहे हो क्या आप, तो सेम फार्मूला इसमें भी लगा हुआ, ठीक है, अनचेंज फार्मूला। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम रुकते हैं, ये पीरियोडिक का छोटा सा पार्ट था जिसमें से मैंने एक मेन क्वेश्चन पढ़ा दिया और बाकी हम ये दे दिए, ठीक है। तो अभी जस्ट हम अगले वीडियो में मिलते हैं।